हे पार्थ सुनो, जब इस सृष्टि की रचना हुई तब से लेकर आज तक ब्रह्मांड में हर घटना, हर परिवर्तन किसी न किसी दिव्य योजना का हिस्सा रहा है। उसी योजना के अंतर्गत एक समय ऐसा आया जब स्वर्गलोक के इंद्रदेव अपने ऐश्वर्य और शक्ति के कारण गर्व से भर गए थे। वे स्वयं को देवताओं का स्वामी मानते थे और यह मानते थे कि उनके बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। किंतु प्रभु श्री कृष्ण जो स्वयं ब्रह्मांड के पालनहार हैं, वे सदैव सृष्टि को संतुलन में रखने के लिए लीला रचते हैं। और ऐसा ही एक प्रसंग घटित हुआ जब गोवर्धन पर्वत की पूजा का समय आया। वृंदावन में जब गोकुलवासी हर वर्ष की भांति इंद्रदेव की पूजा की तैयारियां कर रहे थे, तब बालक श्री कृष्ण ने अपनी मधुर वाणी में नंद बाबा और समस्त गोपगण से कहा कि पिताजी, इंद्रदेव की पूजा करने से क्या लाभ, जबकि हमारी जीवन शैली और जीविका का आधार यह गोवर्धन पर्वत है। वही हमें जल देता है, वही हमें घास देता है, वही हमारे गौवंश को पोषण देता है, वही हमारे खेतों को उपजाऊ बनाता है। अतः हमें इंद्र की नहीं गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा ने पहले तो इसे एक बालक की चंचलता समझकर अनसुना करना चाहा, किंतु श्री कृष्ण के तर्कपूर्ण वचनों और उनकी अलौकिक दृष्टि से प्रभावित होकर सभी ने इंद्र की बजाय गोवर्धन की पूजा का संकल्प लिया। जब इंद्रदेव को यह ज्ञात हुआ कि गोकुलवासी उनकी पूजा त्याग कर एक पर्वत की पूजा कर रहे हैं, तो उनका अहंकार भड़क उठा। उन्होंने सोचा कि यदि आज मनुष्य मेरी उपेक्षा करेंगे तो कल स्वर्गलोक में भी मेरी महत्ता समाप्त हो जाएगी। क्रोध से भरे इंद्रदेव ने अपनी शक्तिशाली वर्षा और प्रचंड वायु को गोकुल पर बरसाने का आदेश दे दिया। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली की गर्जना हुई और तेज वर्षा से गोकुल में हाहाकार मच गया। गोपगण अपने बच्चों और गौवंश को लेकर इधर उधर भागने लगे। कोई आश्रय नहीं था, कोई सहारा नहीं था, हर तरफ भय और असहायता का वातावरण फैल गया। तभी श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ गोपगण को आश्वस्त किया और कहा कि घबराओ मत, तुम सब मेरी शरण में आओ। फिर श्री कृष्ण ने अपने नन्हे करकमलों से गोवर्धन पर्वत को एक हाथ पर उठाकर छत्र की भांति धारण कर लिया। वह दृश्य अद्वितीय था, जहाँ 7 वर्ष के बालक ने विशाल पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर थाम रखा था। गोकुलवासी अपने गौवंश और परिवार सहित उस पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। 7 दिन 7 रात तक लगातार वर्षा होती रही, किंतु श्री कृष्ण की उंगली पर स्थित पर्वत हिला तक नहीं। इंद्रदेव का अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ते अपमान से टूटने लगा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सा बालक है जो उनकी दिव्य शक्तियों को चुनौती दे रहा है। अंततः जब उन्होंने नारद मुनि से परामर्श लिया, तब नारद जी ने कहा, इंद्र, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं साक्षात विष्णु के अवतार हैं, जो लीला के लिए धरती पर आए हैं। तुम्हें अपने अहंकार का त्याग करके उनके चरणों में समर्पित होना होगा। नारद जी की बात सुनकर इंद्रदेव को अपनी भूल का बोध हुआ। वे तुरंत श्री कृष्ण के पास आए, उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक इंद्रदेव को उठाया और कहा कि देवराज, प्रकृति का संतुलन बनाए रखना ही तुम्हारा धर्म है, किंतु यह मत भूलो कि समस्त ब्रह्मांड किसी एक की शक्ति से नहीं, अपितु सभी के सामूहिक प्रयास से चलता है। अहंकार जब बढ़ता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और जो अपनी सीमाओं को भूल जाता है वही पतन को आमंत्रित करता है। श्री कृष्ण के वचनों से इंद्रदेव का हृदय निर्मल हो गया। उन्होंने प्रणाम करके आशीर्वाद मांगा और गोकुल की रक्षा का वचन दिया। इसके बाद से गोकुल में हर वर्ष गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया जाने लगा, जो केवल पर्वत की पूजा नहीं बल्कि उस क्षण की स्मृति है जब ब्रह्मांड के पालनहार ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपनी दिव्य शक्ति का परिचय दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी विपत्ति आए, जब तक हम श्रद्धा और विश्वास से प्रभु के चरणों में समर्पित रहते हैं, तब तक कोई भी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और साथ ही यह भी कि अहंकार चाहे देवताओं में भी क्यों न हो, अंततः प्रभु की इच्छा के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। इंद्रदेव के चरणों में
जब श्री कृष्ण का स्पर्श हुआ तो उनके भीतर का सारा गर्व और अहंकार पिघलकर बह गया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे कहने लगे, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं सका। आपके सामने अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करना चाहता था और भूल गया कि यह सारी शक्ति आपने ही मुझे दी है। कृपया मेरी अज्ञानता को क्षमा करें। श्री कृष्ण की दिव्य मुस्कान ने इंद्रदेव के हृदय को शांति से भर दिया। उन्होंने अपने कमलनयन से इंद्र की ओर देखते हुए कहा, देवराज, जब तक तुम स्वयं को कर्ता मानोगे तब तक तुम्हारे भीतर अशांति बनी रहेगी। जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि सबका नियंता परमात्मा है, तब तक मन का दर्द तुम्हें चैन नहीं लेने देगा। गोकुलवासी जो पर्वत के नीचे श्री कृष्ण की शरण में खड़े थे, वे यह सब दृश्य देखकर अपने प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गए। 7 दिन 7 रात का वह क्षण उनकी आत्मा पर अंकित हो गया। कोई भूखा नहीं रहा, कोई प्यासा नहीं रहा, कोई डरा नहीं रहा, क्योंकि सभी जानते थे कि जब तक कृष्ण हमारे साथ हैं, कोई भी शक्ति हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। वर्षा रुकने के बाद जब गोवर्धन पर्वत को पुनः उसकी जगह रखा गया, तब गोपगण श्री कृष्ण की लीला देखकर विस्मित हो उठे। यशोदा मैया की आंखों में आंसू थे। उनका हृदय गर्व और भय दोनों से भर गया था। गर्व इसलिए कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं ब्रह्मांड का स्वामी है, और भय इसलिए कि कहीं उनका लाडला पुत्र भविष्य में किसी और विपत्ति में न पड़ जाए। उस क्षण नंद बाबा ने श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगाकर कहा, बेटा, तुमने पूरे गोकुल की रक्षा की है, तुम्हारा उपकार हम कभी चुका नहीं सकते। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, पिताजी, उपकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, यह सब मेरा कर्तव्य था। जिस प्रकार आप अपनी संतान की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार मेरा धर्म है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करूं। लेकिन याद रखिए, यह केवल मेरी लीला का एक छोटा सा अंश है। मेरी शक्ति मेरी उंगली पर पर्वत उठाने में नहीं, बल्कि भक्तों के हृदय में विश्वास जगाने में है। जब मनुष्य विश्वास से जुड़ जाता है, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उसके पक्ष में हो जाती हैं। इंद्रदेव के हृदय में अब एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। वे बोले, प्रभु, अब मुझे समझ में आ गया कि शक्ति का उपयोग प्रभुत्व के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। मैं प्रण करता हूँ कि अब कभी भी अपने अहंकार में आकर कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे किसी जीव को कष्ट पहुँचे। श्री कृष्ण ने उनकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, देवराज, तुम्हारा यह संकल्प ही तुम्हारे जीवन का नया आरंभ होगा। याद रखो, जो शक्ति तुम्हें मिली है वह तुम्हारी नहीं है, यह केवल एक उत्तरदायित्व है जिसे निभाना तुम्हारा धर्म है। तभी वहाँ नारद जी प्रकट हुए। उनके वीणा के मधुर स्वरों से वातावरण गूंज उठा। वे बोले, वत्स कृष्ण, तुम्हारी यह लीला केवल गोकुलवासियों के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त लोगों के लिए संदेश है। यह लीला यह स्मरण दिलाती है कि जब भी अहंकार बढ़ता है, तब संतुलन बिगड़ जाता है, और तब स्वयं परमात्मा लीला रचकर संसार को पुनः सही मार्ग पर ले जाते हैं। इंद्रदेव फोल्डेड हाथ जोड़कर नारद जी की ओर देख रहे थे। उनके मन में गहरा पश्चाताप था, किंतु साथ ही अब एक अडिग श्रद्धा भी जन्म ले चुकी थी। श्री कृष्ण ने तब गोकुलवासियों से कहा कि इस पर्व से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमारी भक्ति केवल किसी एक देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें उस शक्ति की पूजा करनी चाहिए जो हमारे जीवन का आधार है। यह पर्वत, हमारी धरती, हमारी गाय, हमारा जल, हमारी वायु, ये सब दिव्य शक्तियाँ हैं जिन्हें सहेजना और सम्मान देना ही सच्ची पूजा है। गोपगण आनंदित होकर बोले, कान्हा, अब से हर वर्ष हम गोवर्धन पूजा करेंगे, ताकि हमें यह स्मरण रहे कि प्रभु, जब तक हम एक होकर प्रकृति का सम्मान करेंगे, तब तक कोई भी संकट हमें छू भी नहीं सकेगा। रात्रि का वह समय अत्यंत दिव्य था। गोकुल की गलियों में दीपक जल उठे। भक्तगण श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करने लगे। राधा रानी अपने सखियों के साथ मन ही मन प्रभु की स्तुति कर रही थी। ग्वाल बाल कान्हा के चारों ओर घेरा डालकर उनकी वीरता के गीत गा रहे थे, और स्वयं इंद्रदेव भी वहाँ खड़े होकर देख रहे थे कि कैसे एक 7 वर्ष का बालक समस्त सृष्टि के हृदय में भक्ति और प्रेम का बीज बो रहा है। उस क्षण आकाश में भी एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं देवगण भी इस उत्सव में सम्मिलित हो गए हों।
अगले दिन गोकुल में एक भव्य उत्सव का आयोजन हुआ। गोपगण ने गोवर्धन पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की, स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए, गौमाता की सेवा की गई और चारों दिशाओं में श्री कृष्ण के जयघोष गूंजने लगे। इंद्रदेव ने अपनी स्वर्ण माला श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित की और कहा, प्रभु, अब से गोकुल मेरा ही नहीं बल्कि स्वर्गलोक का भी प्रिय स्थल रहेगा। मैं वचन देता हूँ कि जब तक मैं इंद्रपद पर हूँ तब तक यहाँ की धरती पर कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी। श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, देवराज, विपत्ति और सुख दुख समय का खेल है जो अनिवार्य है, किंतु जब तक मनुष्य में विश्वास और भक्ति बनी रहती है तब तक कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। तुम अपनी भूमिका निभाओ और मैं अपनी करूँगा। यही ब्रह्मांड का संतुलन है, यही सनातन धर्म का सार है। उस रात्रि के बाद गोकुल की धरती पर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। हर हृदय में एक दिव्य विश्वास अंकुरित हो चुका था। गोपगण अपने कान्हा को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्हें अब यह अनुभव हो चुका था कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं परमात्मा का स्वरूप है, जिन्होंने केवल एक उंगली पर विशाल पर्वत को थामकर भक्तों की रक्षा की है। यशोदा मैया अपने लल्ला को बार बार सीने से लगाती और उनकी नन्ही उंगलियों को चूमकर कहती, बेटा, यह कैसे संभव हुआ? कैसे तूने इतना भारी पर्वत उठा लिया? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते, मिया, यह सब मेरी शक्ति से नहीं बल्कि हमारे विश्वास से हुआ है। जब मन में भक्ति का भाव जागता है तब प्रकृति की सारी शक्तियाँ हमारे साथ खड़ी हो जाती हैं। नंद बाबा भी इस अद्भुत घटना से अत्यंत भावुक थे। वे बार बार गोपगण से कहते, देखो भाई, हम सबने अब तक इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की, किंतु आज हमने अनुभव किया कि सच्ची पूजा उस प्रकृति की है जो हमें जीवन देती है। यह गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करता है, हमारी गायों को घास देता है, हमारे खेतों को जल देता है, यही हमारी जीविका का आधार है। और कान्हा की कृपा से अब हमें यह ज्ञान हो चुका है कि प्रकृति का सम्मान ही सच्ची भक्ति है। गोपगण सहमति में सिर हिलाते और कहते, नंद बाबा, अब हर वर्ष हम गोवर्धन की पूजा करेंगे और यह संकल्प लेंगे कि इस पर्वत की तरह हम भी सबकी रक्षा करेंगे। इसी बीच इंद्रदेव अपने हृदय में पश्चाताप के भाव लेकर बैठे थे। वे बार बार स्मरण करते थे कि किस प्रकार उनके अहंकार ने उन्हें अंधा बना दिया था। वे सोचते, प्रभु के भक्तों पर वर्षा और वज्रपात करना मेरा कर्तव्य नहीं था, किंतु मैंने क्रोध में आकर ऐसा आदेश दे दिया। मैं स्वयं को देवताओं का स्वामी समझने लगा और भूल गया कि मेरी शक्ति भी परमात्मा से ही आती है। इंद्रदेव अब बार बार श्री कृष्ण के चरणों में मन ही मन प्रणाम करते और प्रार्थना करते, प्रभु, मुझे इस जन्म के हर क्षण में विनम्र बने रहने की शक्ति दे। श्री कृष्ण ने जब यह देखा कि इंद्रदेव के हृदय में अब कोई अहंकार शेष नहीं है तो वे स्वयं उनके समीप गए और मधुर स्वर में बोले, देवराज, मनुष्य हो या देवता, जब तक भीतर दर्प और अभिमान रहता है तब तक उसका ज्ञान सीमित रहता है, किंतु जब भीतर से नम्रता जागृत होती है तब आत्मा का प्रकाश हजार सूर्यों से अधिक तेजस्वी हो जाता है। तुम्हारा यह परिवर्तन तुम्हारे आत्म कल्याण का आरंभ है। याद रखो देवराज, शक्ति का अर्थ दूसरों पर शासन करना नहीं है। शक्ति का अर्थ है रक्षा करना, प्रेम देना और संतुलन बनाए रखना। इंद्रदेव ने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्रभु, आपने मुझे आज सच्चे धर्म का बोध कराया है। मैं प्रण करता हूँ कि अब से मेरी प्रत्येक शक्ति केवल सृष्टि की भलाई में लगेगी। श्री कृष्ण ने उनकी ओर करुणा से भरी दृष्टि डालते हुए कहा, यही सनातन धर्म का मार्ग है। जब तक हर प्राणी अपने कर्तव्य को समझकर उसका पालन करेगा तब तक इस ब्रह्मांड में कोई असंतुलन नहीं होगा। इस प्रसंग के बाद गोकुल में एक और अनोखा उत्सव मनाया गया। गोपगण राधा रानी के संग श्री कृष्ण के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए भजन गा रहे थे। वातावरण में हर ओर माधुर्य और आनंद की तरंगे फैल रही थी। ग्वाल बाल कान्हा के चारों ओर घूम घूम कर उनकी वीरता के गीत गा रहे थे। ब्रज की गलियों में बांसुरी की मधुर धुन गूंज रही थी, मानो स्वयं वायु भी इस दिव्य उत्सव में सम्मिलित हो गई हो। गोकुल की धरती सुगंधित पुष्पों से सजी थी। आकाश में अनगिनत दीपक ऐसे चमक रहे थे मानो तारों ने स्वयं अपनी रोशनी यहाँ बिखेर दी हो। राधा रानी अपने हृदय में एक अलग ही भाव अनुभव कर रही थी।
उनका मन श्री कृष्ण की लीला को समझते समझते समाधि के भाव में डूबने लगा। उन्होंने सखियों से कहा, देखो सखियों, यह लीलाधारी केवल गोकुल का नहीं है, यह तो समस्त ब्रह्मांड का स्वामी है। फिर भी हम सबके बीच एक साधारण ग्वालबाल की तरह खेलता है। कितना गहन है इसका प्रेम, यह सब कुछ देकर भी कुछ नहीं मांगता। सखियां मौन हो गयी। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, उनके हृदय में भक्ति का सागर उमड़ने लगा। उधर नारद जी अपने वीणा के तारों को छेड़ते हुए आकाश की ओर देख रहे थे और स्वयं में विचार कर रहे थे कि यह अवतार केवल समय की आवश्यकता नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के संतुलन की रक्षा का प्रमाण है। जहाँ जहाँ धर्म से विचलन होता है, वहाँ वहाँ स्वयं परमात्मा अवतरित होकर संसार को पुनः उसके सही मार्ग पर ले जाते हैं। नारद जी ने हर्षित होकर गोकुलवासियों से कहा, वत्सो, तुम धन्य हो कि इस युग में तुमने स्वयं प्रभु की लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। इसका स्मरण ही तुम्हारे जीवन में हर संकट को क्षण भर में समाप्त कर देगा। समय बीतता गया, किंतु गोवर्धन लीला का प्रभाव केवल गोकुल में नहीं रहा, ब्रज की सीमा से बाहर भी यह कथा फैल गई। लोग दूर दूर से आकर उस पर्वत के दर्शन करने लगे जहां प्रभु ने अपनी दिव्य उंगली से संसार को संदेश दिया था। लोग अपने हृदय में यह विश्वास लेकर लौटते थे कि जब तक श्रद्धा और प्रेम के भाव अडिग हैं, तब तक कोई भी संकट टिक नहीं सकता। इंद्रदेव भी समय समय पर गोकुल आकर गोवर्धन पर्वत के सामने ध्यानस्थ होते और अपने जीवन का मार्गदर्शन प्राप्त करते। यह कथा आज भी हमें यही सिखाती है कि जब अहंकार का आवरण हटता है, तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। जब हम प्रभु की शरण में समर्पित होते हैं, तब हमारे भीतर वह शक्ति जागृत होती है जो हमें हर विपत्ति से पार ले जाती है। विश्वास और भक्ति ही वह सेतु है जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ता है, और जब यह संबंध अटूट हो जाता है, तब जीवन में कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। उस रात्रि के बाद जब सब शांत हो गया, तो गोकुल की धरती पर एक अद्भुत सन्नाटा छा गया, मानो स्वयं समय भी उस क्षण को थाम कर खड़ा हो गया हो। श्री कृष्ण अपनी बांसुरी के मधुर स्वर से वातावरण में एक अद्वितीय शांति भर रहे थे। गोकुलवासी पर्वत के नीचे बिताए उन 7 दिनों की स्मृतियों में डूबे हुए थे। हर हृदय में प्रभु के प्रति कृतज्ञता का भाव उमड़ रहा था। यशोदा मैया अपने कान्हा की ओर निहारते हुए सोच रही थी कि यह बालक कितना रहस्यमय है, जो एक ओर नन्ही उंगलियों से माखन चुराता है, तो दूसरी ओर उसी उंगली से पर्वत उठाकर अपने भक्तों की रक्षा करता है। उनके नेत्रों से प्रेम और चिंता दोनों के अश्रु बहते रहे। मिया ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनके लल्ला को धरती पर भेजकर गोकुलवासियों की रक्षा की। नंद बाबा भी मौन बैठे अपने मन में कई भावों का अनुभव कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि उन्होंने अब तक कितने वर्षों तक इंद्रदेव की पूजा की, लेकिन आज इस घटना के बाद उन्हें समझ में आ गया कि सच्चा बल श्रद्धा और भक्ति में है। नंद बाबा ने गोपगण से कहा, भाइयों, यह लीला हमें यह सिखाने आई है कि जीवन में संकट जब भी आए तब हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। हमें अपने भीतर के विश्वास को जगाना चाहिए। जब मन में विश्वास होता है, तब स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारी रक्षा करती हैं। गोपगण ने सहमति में सिर हिलाया और सबने एक साथ संकल्प लिया कि अब से वे हर वर्ष गोवर्धन पूजा करेंगे और इस दिन को हमेशा याद रखेंगे। इंद्रदेव अपने स्वर्गलोक लौट चुके थे, किंतु उनका मन अत्यंत शांत था। उनके हृदय में अब कोई अहंकार नहीं रहा था। वे अब भी अपने रत्नजटित आसन पर बैठे बार बार श्री कृष्ण की दिव्य छवि को स्मरण करते और उनके चरणों की वंदना करते थे। नारद जी स्वर्गलोक में उनके समीप आए और बोले, देवराज, आज का यह अनुभव केवल आपके लिए ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए एक प्रेरणा है। अहंकार चाहे देवताओं में हो या मनुष्यों में, अंततः उसे प्रभु की इच्छा के आगे झुकना ही पड़ता है। इंद्रदेव ने नम्र स्वर में कहा, नारद जी, आप सही कहते हैं। आज मैंने जाना है कि सच्चा देव वही है जो अपनी शक्ति का उपयोग सृष्टि की रक्षा के लिए करता है, न कि अपने वैभव के प्रदर्शन के लिए। उधर गोकुल में जीवन अपनी सामान्य गति से लौटने लगा, लेकिन अब वहाँ का हर व्यक्ति भीतर से बदल चुका था। ग्वालबाल जब भी श्री कृष्ण के साथ खेलते तो उन्हें केवल अपना सखा नहीं,
बल्कि ब्रह्मांड के स्वामी का रूप दिखता राधा रानी अपने हृदय में गहन भक्ति का अनुभव करने लगी। उनकी आंखों में प्रेम की गहराई और भी बढ़ गई थी। वे कान्हा को देखती तो भीतर एक अलौकिक आनंद की लहर दौड़ जाती। सखियां राधा की इस दिव्य भावावस्था को देखती और कहती, राधे तुम्हारा हृदय तो स्वयं श्री कृष्ण के प्रेम में विलीन हो गया है। राधा रानी मुस्कुराकर कहती, सखियों जब हृदय में पूर्ण समर्पण जागता है तब हर सांस में वही प्रेम बहता है, वही भक्ति बहती है। श्री कृष्ण ने भी इस घटना के बाद गोकुलवासियों को कई बार उपदेश दिए। वे कहते, वत्सो यह गोवर्धन पर्वत केवल एक शिला नहीं बल्कि सजीव शक्ति है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति का सम्मान ही सच्चा धर्म है। जब हम धरती, जल, वायु और वनस्पति का आदर करते हैं तब समस्त सृष्टि हमारे लिए सहायक बन जाती है। जो मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता। गोकुलवासी कृष्ण के वचनों को हृदय में उतार लेते और अपने जीवन में उन्हें अपनाने का संकल्प करते। एक दिन इंद्रदेव स्वयं गोकुल आए। वे श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गए और बोले, प्रभु मुझे आज समझ में आया है कि वास्तविक पूजा केवल कर्म कांडों में नहीं है बल्कि हमारे आचरण में है, हमारी सोच में है, हमारे व्यवहार में है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे यह सत्य दिखाया। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक इंद्रदेव को उठाया और कहा, देवराज जब तक हम यह नहीं समझते कि इस ब्रह्मांड में कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है तब तक संतुलन नहीं बन सकता। इस सृष्टि का हर कण एक दूसरे से जुड़ा है। जैसे वर्षा केवल एक खेत को नहीं बल्कि पूरी धरती को पोषण देती है, वैसे ही हमारी भक्ति और सेवा भी केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त जीवों के लिए होनी चाहिए। गोकुलवासी यह दिव्य संवाद सुनते रहे। उनके नेत्रों से अश्रु बहते रहे। उनके हृदय में एक ही भाव था कि वे कितने धन्य हैं जो उन्हें स्वयं श्री कृष्ण के सानिध्य का अवसर मिला है। उस क्षण हर व्यक्ति को ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर का अंधकार मिट गया हो। उनके मन में एक नया प्रकाश प्रकट हो गया था। उस दिन के बाद गोकुल की धरती पर भक्ति का एक नया युग आरंभ हो गया। गली गली में श्री कृष्ण की महिमा गाई जाने लगी। रात्रि में दीपमालाएं सजाई जाती और हर घर में कान्हा के नाम का संकीर्तन होता। राधा रानी ने सखियों के संग एक भव्य झूला उत्सव का आयोजन किया जिसमें स्वयं श्री कृष्ण को झूले पर बैठाकर सभी भजन गाने लगे। उस समय आकाश में देवगण पुष्प वृष्टि करने लगे। इंद्रदेव भी अपने रत्नजडित विमान से पुष्प वर्षा कर रहे थे। उनके हृदय में अब केवल एक ही भाव था कि यह सृष्टि केवल शक्ति से नहीं बल्कि प्रेम से चलती है। जब तक हृदय में प्रेम और भक्ति है तब तक कोई भी संकट स्थायी नहीं हो सकता। नारद जी ने यह दृश्य देखकर कहा, वत्स कृष्ण तुम्हारी लीला केवल गोकुल की नहीं है, यह समस्त मानव जाति के लिए संदेश है। तुम्हारे हर कर्म में यह शिक्षा छिपी है कि जब तक हम समर्पण भाव से प्रभु की शरण में नहीं जाते तब तक जीवन की उलझने समाप्त नहीं होती। तुम्हारी यह लीला आने वाले युगों तक लोगों के हृदय में विश्वास और भक्ति की ज्योति जलाए रखेगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, नारद जी यही मेरा उद्देश्य है। जहाँ जहाँ जीव संकट में होगा वहाँ वहाँ मैं प्रकट होकर उसकी रक्षा करूँगा और उसका मार्गदर्शन करूँगा। यही मेरा वचन है, यही मेरा धर्म है। इंद्रदेव श्री कृष्ण के चरणों में बैठे हुए थे। उनका हृदय पूरी तरह बदल चुका था। अब उनके भीतर न कोई गर्व था न कोई डर, केवल समर्पण था। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु मैं जानना चाहता हूँ कि यह सृष्टि आखिर किस नियम से चलती है। मैं सोचता था कि मैं वर्षा का स्वामी हूँ। मैं सोचता था कि आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट मेरे आदेश से होती है, किंतु अब समझ गया हूँ कि यह सब मेरी शक्ति नहीं है, यह तो आपकी कृपा है। पर प्रभु आप ही बताइए इस ब्रह्मांड का रहस्य क्या है। श्री कृष्ण ने अपने कमलनयन से इंद्र की ओर देखा और मधुर स्वर में बोले, देवराज इस ब्रह्मांड का रहस्य प्रेम है। सृष्टि का हर कण प्रेम से जुड़ा है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी सब एक दूसरे से प्रेम पूर्वक जुड़े हैं। जब तक यह संतुलन बना रहता है तब तक जीवन चलता है, लेकिन जब कोई अहंकार में आकर इस संतुलन को तोड़ता है तब प्रकृति भी प्रतिक्रिया करती है।
इंद्रदेव ध्यान से श्री कृष्ण की बातें सुनते रहे। उनके भीतर जो प्रश्न वर्षों से छिपे थे वे सब एक एक करके सामने आ रहे थे। वे बोले, प्रभु, जब आप कहते हैं कि सब कुछ प्रेम से चलता है तो फिर संकट क्यों आते हैं, विपत्तियां क्यों आती हैं, लोग कष्ट क्यों भोगते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवराज, संकट और विपत्ति कोई दंड नहीं है, वे आत्मा के जागरण के संकेत हैं। जब जीव अपने मार्ग से भटकता है तब जीवन उसे रोककर यह स्मरण दिलाता है कि वह कौन है और क्यों आया है। जैसे एक बादल जब वर्षा छोड़ता है तो धरती पर हरियाली आती है, वैसे ही विपत्ति जब आती है तो भीतर की शक्ति जागृत होती है। संकट हमें यह सिखाने आते हैं कि हमारी सीमाएं क्या है और हमारी वास्तविक शक्ति कहाँ छिपी है। इंद्रदेव के नेत्रों में एक गहरा प्रकाश चमक उठा। उन्होंने महसूस किया कि वे आज तक केवल कर्ता होने का भ्रम जी रहे थे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं अब समझ गया हूँ कि शक्ति का उद्देश्य दूसरों को झुकाना नहीं है बल्कि उन्हें संभालना है, उन्हें सुरक्षा देना है। श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखकर कहा, यही सत्य है देवराज, जो शक्ति केवल अहंकार के लिए उपयोग की जाती है वह अंततः नष्ट हो जाती है, लेकिन जो शक्ति सेवा में लगती है वह अमर हो जाती है। इसीलिए इस ब्रह्मांड में सबसे महान वही है जो स्वयं को सबसे छोटा बना सके। जैसे समुद्र विशाल होते हुए भी नदियों का जल अपने भीतर समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने भीतर विनम्रता रखता है वही सबका आधार बन जाता है।